वेलकम बैक टू न्यू वाला दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपको पता है एग्जाम्स आपके अब चल रहे हैं या चलने वाले हैं, ठीक। जिनके नहीं हुए उनके आ जाएंगे और जिनके चल रहे हैं वो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करें। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो कोर्स कोड आ रहा है एमए का, आपका कोर्स कोड है MHD। बताओ MDH हो जाता तो कितना मजा आता है याद करने में। बात करूं किस चीज का है, हिंदी का आपका कोर्स कोड है, ठीक। समय मिलने वाला है आपको 3 घंटे का इस पेपर को करने के लिए। और बात करूं नंबर की, 100 नंबर का आपका होने वाला है ये पेपर। चलो ये तो होगी जनरल चीजें, ठीक। क्या है ये सब्जेक्ट? साहित्य, सिद्धांत और समाज समालोचना, ठीक। चलिए, आलोचना आपने सुना होगा। अब आप जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहा हूं। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। हाँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि आंसर भी मिलेंगे। नहीं, आंसर आपको यहाँ नहीं मिलने वाले। यहाँ पर और क्या मिलने वाला है आपको, एनालिसिस करके हम दिखाएंगे यहाँ पर। और आपको जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके यहाँ पर क्लियर करवाए जाएंगे। तो एक वीडियो से कितने फायदे आपके यहाँ हो रहे हैं, ऐसा करना लगना पड़ेगा, थंबनेल पे लिखना पड़ेगा, है देखते नहीं हो तुम सब। चलो, तो ये कुछ इजी स्टेप्स हैं यहाँ पर जो आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आएंगे। करते हैं शुरुआत। देखिए, बीए तो लुढ़क सुढ़क के जैसे मर्जी आपने पास कर ली, लेकिन अब ये एमए है, तो थोड़ा सोच समझ कर और ढंग से पेपर लिखना, ठीक। 2 तरीके के लिए पढ़ाई होती है, एक तो होता है अच्छे नंबर लाने के लिए, एक होता है दुनिया को दिखाने के लिए। तो आप अपनी मेहनत करें। तो पहला पार्ट आप देख रहे हैं, कुल 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं, प्रत्येक खंड में 2-2। प्रत्येक खंड में से आपको 2-2 चुनने हैं जो कंपलसरी हैं। बात करें पार्ट 1, 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पार्ट 2 की बात करें, 2-2 प्रश्न का आपको लेना है उत्तर। शेष 1 प्रश्न का उत्तर किसी भी खंड में से दे सकते हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान है, ऐसा नहीं है किसी के अंक तो 20 मिल रहे हैं, किसी के अंक 30 मिल रहे हैं, किसी के 5 मिल रहे हैं, ठीक। तो ये आपकी जनरल इंफॉर्मेशन है जो तुम कभी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, अब आपको दिखा देते हैं आपका क्वेश्चन पेपर कैसे क्वेश्चन आए थे। क्या बोल रहे हो सर, डायरेक्ट नोवा क्वेश्चन आ गया? ये क्वेश्चन पेपर थोड़ा पुराने टाइप का, ठीक। चलिए, हड़प्पा सभ्यता से निकाल के लाया था इसे मैं। तो ये देखिए, ये है यहाँ पर, ये वाला पार्ट है खंड क्या है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पार्ट 1। इंग्लिश तुम्हें आती है बहुत अच्छी, लेकिन किस लिए? सिर्फ व्हाट्सएप चलाने के लिए और इंस्टा वगैरह के लिए। रियल लाइफ में अगर किताब की बात आ जाए तो इंग्लिश हमें नहीं आती। पार्ट 1 की बात करेंगे हम कि काव्य रचना में प्रतिभा का महत्व बताइए। प्रतिभा का आप सभी ने नाम सुना होगा, चाहे वो प्रतिभा स्कूल हो, चाहे वो किसी लड़की का नाम हो, या प्रतिभा संपन्न। जो खास व्यक्ति होते हैं, जिनको कोई ना कोई नॉलेज होती है, या समाज में जिनकी एक अलग ही पहचान होती है, उनको अलग प्रतिभा कहते हैं। तो एक शब्द शक्ति, शब्द शक्ति से आप क्या समझते हैं, इसका क्या आशय है? आचार्यों द्वारा निर्धारित शब्द शक्तियों का पर प्रकाश डालिए। जो हमारे आचार्य हैं, हिंदी में जो हमारे आचार्य हैं या गुरु जी हैं, वैसे जो टीचर होते हैं ना, मास्टर, विजयदा मास्टर, मास्टर आचार्य भी कहते हैं उसे, ठीक। तो क्या करना है आपको, शब्द शक्तियों पर आपको प्रकाश डालना है, ठीक। प्रकाश मतलब वो वाला नहीं, फोन की लाइट जला के टॉर्च मार दी, नहीं। प्रकाश मीन्स आपको जो भी आपने पढ़ा है अपने सिलेबस में वो बताना है। रस निष्पत्ति संबंधी विभिन्न मतों का उल्लेख कीजिए। ये रस आपका वो वाला रस नहीं है जो गन्ने का आप पीते हो, फ्रूट जूस वगैरह, वो नहीं है। हिंदी में रस एक अलग ही चीज होती है, ठीक। अब आप जब एमए में हिंदी ले रहे हो तो इतनी चीज आपको पता होंगी, लेकिन कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बीए जैसे तैसे पास हो गए माता का नाम लेके, लेकिन एमए में आ गए, अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता। तो आप टेंशन ना लें, इनके आंसर की सीरीज भी हम लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे? दिसंबर एग्जाम आपका पता है, दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए लेकर आएंगे। चैनल से कंटिन्यू आप जुड़े रहें, अपडेट्स के लिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। चलिए, अब दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4। वक्रो के काव्य जीवतम। देखिए कैसा नाम लग रहा है, ऐसा है ना, जैसे वो नहीं अपरिचित में जो हमारा अनवी सजा देता था, ऐसी कुछ लग रही है मेरे को। वक्रोकित काव्य जीवितम, इसका मतलब जो पेपर में नहीं पढ़ता उसके लिए सजा, उसे पेपर खिलाए जाएंगे 4-5। चलिए, ठीक। स्वरूप पर प्रकाश डालिए। हिंदी आलोचना को, आलोचना होती है किसी चीज में कमी निकालना। ये घर में कोई ना कोई जरूर होता है, जैसे आपके भाई बहन होंगे या दोस्त होंगे, आप कुछ सामान ले आओ, लाने से पहले आप बोलो मेरे को भाई कमीज लानी है, फोन लाना है, पहले तो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, या तो खुद लिया। फिर हम ले आए, अब ये लेके आया है तो 5 के 2 मिल लेते। तो ऐसे होता है आलोचना। अब हिंदी में कैसी कमी निकालो? हिंदी आलोचना का उद्भव, इसकी शुरुआत कैसे हुई और दिन पे दिन ये कैसे बड़ा हुआ। उद्भव का मतलब होता है दोस्तों शुरू यानी कि आप कह सकते हो जब किसी चीज को हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वही बात करें विकास मीन्स होता है आपका डेवलपमेंट, ठीक। किसी चीज में लाइक तरक्की करना। पार्ट 1 आपने देख लिया, टोटल 5 क्वेश्चन आपने वहां पर देखे। अब बात करते हैं पार्ट 2, खंड खा की, जॉन ड्राइडन। ये देखिए, तो एवेंजर का कोई मेरे को कैरेक्टर लग रहा है,
जॉन ड्राइडन के आलोचना सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। जितने भी नाम आ रहे हैं ना, आपने इनके नाम जरूर पढ़े होंगे अपने सिलेबस के अंदर। आई एन रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांतों की चर्चा आप कीजिए। तो दो का नाम आपको मिला यहाँ पर, किसका, जॉन और आई.एच. रिचर्डसन। मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र, मार्क्सवाद के बारे में आपने कई सब्जेक्टों में पढ़ा होगा। तो सौंदर्य शास्त्र को लेकर इनके निरूपण की आपको यहाँ पर करके दिखाना है, ठीक। तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो 8 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, इनको थोड़ा ध्यान से आप देख लेंगे, ठीक। ये दो जो मैंने बताया, जॉन रिचर्ड और आई.ए. रिचर्ड्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो टोटल यहाँ पर 10 होने वाले हैं आपके। रूपवादी समीक्षा, समीक्षा के ऊपर आपने देखा होगा क्वेश्चन कुछ यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने टाइटल में ही क्लियर कर लिया होगा। यहाँ पर आपके शॉर्ट नोट्स हैं, कोई दो आपको लिखने हैं। आरती व्यंजना लिखो, अलंकार लिखो, राजन प्रक्रिया या आधुनिकतावाद। अलंकार तुमने स्कूल टाइम में ही बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे क्या होता है, ठीक। उसके बाद आधुनिकतावाद जो मॉडर्न टाइम अभी चल रहा है हमारा, बात करूं मैं मॉडर्न टाइम की, तो उसके ऊपर है, ठीक। चलिए, तो बात करूं क्वेश्चन पेपर 1 आपका कंप्लीट है। अब आपको सेकंड और थर्ड दिखाऊंगा, जो भी क्वेश्चन रिपीट होंगे उस पर तारा लगा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए, जो वो तारा जो यहाँ पर लगेगा आपके पेपर में 4 चांद लगाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर 2021 का कंप्लीट। अब दिखाऊंगा दिसंबर का, दिसंबर का पहले जून का, इसके बाद आएगा आपका दिसंबर 2022। अब देखिए, अब आया मॉडर्न, है ना, 5G आया क्वेश्चन पेपर भी। क्यों? पुराना वाला थोड़ा अपडेट कम था, ये वाला एकदम ठीक है, इसमें यहाँ नहीं मिलेंगे हमें। तो टाइटल क्या है? साहित्यिक सिद्धांत और समालोचना। यही कारण है कि आपसे बार बार आलोचना है, विवेचना या सिद्धांत क्यों पूछ रहा है, क्योंकि टाइटल ही यही है आपके क्वेश्चन पेपर का। चलिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके देख ले एक बार, कितने सेम रहने वाले हैं, 10। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 10 रहने वाले हैं। पहला पार्ट, काव्य हेतु काव्य और प्रयोजन में भारतीय और पश्चिमी आचार्यों के मतों पर प्रकाश डालिए। कहीं ना कहीं आचार्य पश्चिमी जो होता है आपका वेस्टर्न, जो आप देखते हो यूएसए या अदर कंट्रीज है हमारी, तो उनके जो टीचर्स हैं भारतीय, उनके संबंध के उनके मत क्या क्या है, किसको लेकर, काव्य और काव्य प्रयोजन को लेकर। ध्वनि सिद्धांत पर प्रमुख स्थापनाओं पर विचार कीजिए। साधारणीकरण या सिंप्लीफिकेशन में तात्पर्य स्पष्ट होते हुए मैथ वाला सिंप्लीफिकेशन नहीं है। भारतीय काव्य शास्त्र में सहृदय की अवधारणा पर विचार कीजिए। हिंदली आलोचना में आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम है, और स्कूल टाइम में आपने काफी सारी इनकी कविताएं, सॉरी कहानी पढ़ी होंगी या इनकी रचनाएं आपने पढ़ी होंगी। अनुकरण के बारे में प्लेटो और अरस्तु, ठीक। अनुकरण मतलब होता है किसी चीज को इमिटेशन, लाइक मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ उसे दोहराओ, रटना नहीं, पीछे पीछे बोलना। मेरा नाम आकाश है, तो आप भी बोलो मेरा नाम आकाश है। चलिए, ड्राइडन की आलोचना देखिए, पहले भी आया था रिचर्ड। नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, ठीक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट कीजिए। अब आप बोलेंगे खाली क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ के बता रहे हो, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि जो भी चीज आपकी रिपीट होगी, जो भी चीज आपकी रिपीट होगी उसको मैं यहाँ पर बताऊंगा। चलिए, देखिए, आधुनिकतावाद, ये क्वेश्चन यानी कि ये पेपर आपका ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि इसमें ज्यादातर अलंकार का आपका रिपीट हो गया है, तो ज्यादा चीजें इसमें रिपीट नहीं हुई है। थर्ड क्वेश्चन पेपर में फाइनल हो जाएगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर पेपर आपका आसान नहीं रहने वाला। अगर आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो तैयारी अच्छी करनी होगी, नहीं तो आप री एग्जाम के लिए तैयार रहें। बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों एकदम कहते हैं ना, हलवा चीज नहीं है ये, मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें फेल होने से तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। चलिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन पेपर है और यही आपको बताएगा कौन कौन से क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट, ठीक। दिसंबर 2022 ये आपको इसलिए दिखाया जाता है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सारे क्वेश्चन पेपर एक ही दिखाए मैंने। कुछ दोस्त हमारे ऐसे भी हैं जो है हमारे बहुत ही स्मार्ट। चलिए, काव्य, काव्य लक्षण के संबंध, देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। काव्य लक्षण के संबंध में भारतीय, अभी भी आया था ये, भारतीय और पाश्चात्य या वेस्टर्न आचार्यों के मतों में निरूपण कीजिए। रस सिद्धांत की शक्ति, रस भी आपका पहले पूछा गया था कि शक्ति और सीमाओं का उल्लेख कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये रिपीट क्वेश्चन है आपका। औचित्य सिद्धांत, जो औचित्य का सिद्धांत है से अलग सिद्धांत कर, रस, रीति, ध्वनि आदि में यहाँ पर बताइए। तो दो क्वेश्चन आपके रिपीट है, मैंने पहले कहा था ना, अब रिपीट वाली सीरीज आती है। अब देखो आपके मुंह पे भी हंसी आ गई होगी कि हाँ, या खुशी हो गई होगी, ये क्वेश्चन मुझे ढंग से पढ़ने हैं, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन अब आपको जो मैंने यहाँ पर दिखाए हैं। चलिए, शब्द शक्ति से तात्पर्य बताए। शब्द शक्ति के बारे में भी आपने देखा भी था कि पहले भी इसके ऊपर शॉर्ट नोट देखने को मिला है हमें, तो ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है। हिंदी आलोचना रामविलास शर्मा,
तो जो भी जैसे पीछे रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपने देखा था, तो कहीं ना कहीं अब जो चीज 4-5 नाम आप आइडेंटिफाई कर लेना पूरी वीडियो से, और उनमें से किन्हीं 3 को आप प्रिपेयर करके चले जाना। प्लेटो के सिद्धांत, तो प्लेटो और अरस्तु के भी ऊपर रिपीटेशन थी। IN ये देखो रिपीट है। TS एलियट ये आपका न्यू क्वेश्चन है। कालीराज के कल्पना सिद्धांत की चर्चा कीजिए। तो 10 में से कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको रिपीट देखने के लिए मिले अभी तक। अब देखिए पूरा क्लियर हो गया। अलंकार आपका रिपीट है, ये पूछा गया था। प्रगतिवादी आलोचना आधुनिकतावाद से रिलेटेड है। संरचना मनोविश्लेषणात्मक आलोचना, तो कम से कम आपका 50% कंटेंट यहाँ पर रिपीट देखने को मिल रहा है, अगर आपने तीनों वीडियो को ढंग से देखा होगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने नोटबुक, हेल्प बुक या इग्नू की बुक ले रखी है उनको ढंग से पढ़ना है। फिर जो भी आपका माइंड मैप है या स्टडी मैप है उसमें देखना जो जो टॉपिक मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं, जो जो टॉपिक मैंने आपको दिखाए हैं कि आपने पढ़े हैं या वो नहीं पढ़े। इस हिसाब से आप अपने कंटेंट को और अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए हम क्या करने वाले हैं आपके लिए, अब मान के चलिए कुछ दोस्त हमारे ज़्यादा बिजी हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ऐसा था हम इसी चैनल पर जो आपका इग्नू वाला है, क्या है आपका इग्नू वाला, इस पे पूरी की पूरी सीरीज जो हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज के नाम से फेमस है वो लेकर आएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चंस विद आंसर्स यहाँ पर करवाए जाएंगे। इसके लिए क्या करना है, इसको लो बस, आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हमारे साथ जुड़ना है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी।